आगे वाला श्लोक 47। यह कारणावजले भजति स्म योगा निन्द्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। भाषांतर। जिनके रोमकूप समूह में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है एवं अपनी आधार स्वरूप अनंत नामक श्रेष्ठ मूर्ति का जो अवलंबन कर कारण समुद्र जल में योग निद्रा की अर्थात स्वरूप शक्ति का उपभोग करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यह जो अर्थात गोविंद, यह कारण अर्णव समुद्र, कर्णोदक समुद्र, जो कारण जल में योग निद्रा में जो शयन करते हैं, वो कर्णोदक्षय विष्णु के रोम कूप में, रोम एक कूप है, कुआं, रोम कूप में जगदंड ब्रह्मांड यूनिवर्स अपनी आधार शक्ति निद्रा अनंत अनंत रूप में अनंत शेष की शैया पर शयन करते हैं। अनंत उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ दो भगवान गोविंद के दो अवतार का वर्णन है, अनंत और कारणव जल में जो शयन करते हैं वो कर्णोदक्षयी विष्णु। तो इस श्लोक में अनंत तत्व का निरूपण किया गया। अनंत, तो ये अनंत, ये श्री कृष्ण का स्वांश विस्तार बलराम और बलराम का विस्तार, ये अनंत है, या बलराम अनंत है, शेष अनंत शेष। तो अनंत शेष ये गोविंद की सब सामग्री जो उपयोग में आने वाली बेड, तो अनंत शेष की सैया, अनंत सैया बनते हैं गोविंद को सुख देने के लिए। अनंत गोविंद का घर बनते हैं, गोविंद का राज रचीला फर्नीचर वगैरह बनते हैं। ये अनंत गोविंद को उनकी लीला में सहायक होते हैं, सहायक। तो ये अनंत तत्व इस श्लोक में बताया गया। आगे वाले श्लोकों में हम फिर से सारी समरी करेंगे। तो आगे वाला श्लोक है जिसमें महाविष्णु तत्व का निरूपण किया गया है। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण, उनके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु भी हैं, उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जिनके एक निश्वास के काल में, एक निश्वास के काल में क्या होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण होता है और ये सब ब्रह्मांडों के चलाने वाले संचालक देवी देवताएं उत्पन्न होते हैं एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं। ध्यान दो, श्री गोविंद श्री कृष्ण का विस्तार
बलराम, बलराम का विस्तार, पहला चतुर्व्यूह संकर्षण, वो चतुर्व्यूह का पहला संकर्षण, और वो संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह जो वैकुंठ में होते हैं, वो संकर्षण का विस्तार स्वांश, ये करणोदक्षाई विष्णु है। और ये करणोदक्षाई विष्णु के निश्वास उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्र सब संचालक उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही ये करणोदक्षाई विष्णु श्वास अंदर लेते हैं तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड में जो संचालक हैं, जो नियंत्रक हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इंद्र चंद्र सूर्य वगैरह सब देवी देवता हैं, उनके अंदर सब प्रधान के साथ, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, एकादश इंद्रिया, 10 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, तन्मात्राएं, उनके 10 देव, सब वापस उन महाविष्णु में समा जाते हैं। उनको बोलते हैं प्रलय, आखिरी प्रलय। तो उनके कितने श्वास उच्छ्वास होते होंगे और कितना सर्जन विसर्जन होता रहता होगा, और कितने ब्रह्मा विष्णु महेश ये करणोदक समुद्र में आते जाते होंगे। और हमारी तो गिनती ही क्या, पामर जीव यहाँ से उधर से इधर फेंका जाता है, माया की लपेट में इधर उधर फेंका जाता है। तो ये गोविंद का वैभव है। गोविंद कौन है? मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह सो अकबर, बांग पुकारते हैं अल्लाह सो अकबर, ऐसे बोलते हैं अकबर। अल्लाह ये महान है, अकबर का अर्थात महान। लेकिन अल्लाह कितने महान है कोई पता नहीं। ये महान अल्लाह, अल्लाह मीन्स गोविंद कितने महान है, जिनके अंश के अंश अवतार स्वांश अवतार महाविष्णु के उच्छ्वास और श्वास, इन दोनों में कितने ब्रह्मांड आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश आते जाते रहते हैं, कितने इंद्र चंद्र सूर्य सब आते जाते रहते हैं। तो ये गोविंद का वैभव। तो यहाँ ये श्लोक में हमें महाविष्णु तत्व क्या है, महाविष्णु या करणोदक्षाई विष्णु नारायण, ये 3 शब्द एक है, एक ही विष्णु के नाम है। तो ये गोविंद सर्व कारणों के कारण है और सब संचालकों के संचालक है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं कि बक स्टॉप्स एट कृष्णा, ये अमेरिकन इंग्लिश है। बक स्टॉप्स एट कृष्णा। एवरीथिंग, हमारा कारण का पिता के पिता के पिता के पिता, आप स्ट्रेस करोगे बैक तो अंत में कृष्णा तक आओगे और वहां गाड़ी आपकी शोध रुक जाएगी, वहां से आगे कुछ नहीं। बक स्टॉप्स एट कृष्णा। तो ये है करणोदक्षाई विष्णु। आइए आगे चलते हैं। तो 49 में ये ब्रह्मा तत्व, ब्रह्मा कौन है, तो ब्रह्मा के बारे में बताया है। 49 भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकट यत् अपि तद्रतस्त्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जैसे सूर्यकांत मणि में अपना तेज पूरता है, संचार करता है,
उसी प्रकार ब्रह्मा सृष्टि को करने वाले हैं, जिनमें गोविंद अपनी शक्ति का संचार करते हैं। ब्रह्मा को शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है। ये ब्रह्मा दो प्रकार के होते हैं। एक जीव ब्रह्मा जो 100 उम्र तक, 100 आयु तक, अर्थात 100 बार जन्म ले, और ये 100 बार जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करता है, धर्म का बराबर पालन करता है यथावत, तब कोई भी जीव 100 आयु तक धर्म का यथावत पालन करता है तो उनको ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, ये सब, सूर्य, ये सब देवी देवताओं की पोस्ट होती है। जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट होती है और बदलते रहते हैं। इसी तरह ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। तो जो ब्रह्मा धर्म का 100 आयु तक जो पालन करता है, तो ये पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, ब्रह्मा की पोस्ट। आपको याद रहेगा कि ये सब पोस्ट है। इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र पोस्ट है। तो हम कौन से ब्रह्मा या कौन से इंद्र, चंद्र, सूर्य की उपासना करते हैं, एक सवाल है। लेकिन गोविंद एक है, गोविंद की पोस्ट नहीं है। हमारे गोविंद, उनकी पोस्ट उनने ऑलरेडी पूर दी है। इनको, गोविंद को कोई भी उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन जो है उसमें से निकाल नहीं सकता। बक स्टॉप्स एट कृष्ण। ये कृष्णा की अंग क्रांति से सब कुछ चलता है, इशारे पे सब कुछ चलता है, इच्छा से सब कुछ चलता है। तो ये ब्रह्मा है, जीव ब्रह्मा, जीव ब्रह्मा। और जब जीव ब्रह्मा जब नहीं होता है तो भगवान अपने विस्तार के विस्तार का विस्तार से ब्रह्मा बनते हैं, गोविंद ब्रह्मा बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत् त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। तो ये श्लोक में श्री गणेश का निरूपण किया गया है। मैं भाषांतर पढ़ूंगा पहले। तीनों लोगों के समस्त विघ्नों को विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के 2 कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो तीनों लोकों के समस्त विघ्न को नाश करने के लिए गोविंद गणेश को नियुक्त करते हैं, उनको वरदान, आशीर्वाद देते हैं कि कोई भी क्रिया, कार्य, कर्म, यज्ञ करने से पहले वो विघ्न बिना संपन्न हो, इसीलिए गणपति को प्रार्थना की जाएगी। लेकिन भक्ति वो कोई कर्म, धर्म या यज्ञ नहीं है, कर्मकांड नहीं है। भक्ति में कोई विघ्न नहीं आता, और अगर विघ्न आता है तो भक्ति विघ्न विनाशक हमारे नरसिंह देव है। प्रहलाद के सब विघ्न दूर किए, विघ्न विनाशक, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव। तो ये गणपति, ये रिद्धि सिद्धि निधि के अधिष्ठाता देव है। और जो भी हम कर्मकांड या धर्म बजाते हैं उसमें कुछ विघ्न न आए, इसलिए श्री कृष्ण गोविंद ने गणपति को नियुक्त किए। गणपति है मतलब हाथी जैसा उनका मुंह है, तो हाथी के सर पर
दो कुंभ जैसा आगे वाला जो भाग है वो कुंभ जैसा दिखाई देता है। तो इनके ऊपर, कुंभों पर श्री गोविंद के चरण धारण करते हैं। वो गणपति विघ्न विनाशक हैं। उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश। तो जिनकी माता पार्वती है और महादेव उनके पिता है और गोविंद उनके मालिक है। आइए आगे गुनगुनाते हैं। अग्निर्महि गगनम्बु मरुदी सच्चा कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये श्लोक में श्री कृष्ण सर्व कारण के कारण श्री कृष्ण और सर्वाश्रय श्री कृष्ण का वर्णन है। भाषांतर: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, ये सब तत्वों से तीनों लोक उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अग्निर अग्नि, मही पृथ्वी, आकाश गगन, अंबु पानी, मरुत वायु आदि बीच, काल तथा मन, इन सब तत्वों से जगत त्रयाणी तीनों जगत उत्पन्न हुए। 3 जगत कौन से? पाताल, मृत्यु एंड स्वर्ग, ये 3 जगत, ब्रह्मांड, जगत त्रयाणी, जिनसे गोविंद से इनका प्रलय, सर्जन और स्थिति होती है। ये तीनों लोगों की स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति गोविंद से, कृष्ण से होती है। उन कृष्ण को मैं नमस्कार, मैं प्रार्थना, मैं भजन करता हूँ। आइए आगे 52। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्याग्नया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। तो यहाँ सूर्य तत्व का वर्णन किया गया है। भाषांतर: तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र है। सूर्य तो इस जगत के चक्षु, सूर्य वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा, सब देवी देवताओं के राजा है। और यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, यस्य अर्थात गोविंद, गोविंद की आज्ञा से ये सूर्य चक्कर काटता है। ये ब्रह्मांड के चक्षु, ये सूर्य है। और ये सूर्य देव सब देवी देवताओं के सूर्य के राजा है। और यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, उनकी, गोविंद की आज्ञा से, उनके इशारे पे ये सूर्य अपने ऑर्बिट में, चक्र में घूमता है। तो हमारे हिंदू धर्म में कई कई लोग 5 देव को प्रमोट करते, पंच उपासना, विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणपति और सूर्य, पंचोपासना। तो ये पांचों में विष्णु ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का स्वांश अवतार है। तो ये पांचों का मूल स्रोत है कृष्ण। तो ये पांचों गोविंद के विस्तार है। सो विष्णु, शंभु,
और दुर्गा ये कृष्ण की छाया है। दुर्गा इच्छानुरूपम अपीयस्य च चेष्टतेषा, जिनकी इच्छा के अनुरूप दुर्गा चेष्टा करती है। श्री कृष्ण की शक्ति है दुर्गा। शिव श्री कृष्ण का विस्तार है, दधि दूध, और विष्णु श्री कृष्ण का विस्तार के कर्णोदक्षई विष्णु, और फर्दर गर्भोदक्षई, और आगे क्षीरोदक्षई। कृष्ण गोविंद का विस्तार। आप समझने की कोशिश करो कि हमें वो गोविंद का ही भजन करना है। ब्रह्मा बार बार हर श्लोक में कह रहे हैं कि ये सब श्री कृष्ण के भृत्य हैं, श्री कृष्ण के विस्तार हैं, श्री कृष्ण का ये अंश स्वांश विभिन्नांश है। तो पंच उपासना, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शंकर एंड विष्णु, ये पंच उपासना, ये पांचों श्री गोविंद का ही विस्तार है। तो गोविंद का भजन क्यों न करें। और सारी सृष्टि पृथ्वी पर के मनुष्यों के बिना देवी देवताएं सब गोविंद का ही भजन करते हैं। सब देवी देवताओं की परिभाषा ही ये है। देवी देवता की परिभाषा क्या है? विष्णु भक्त भवेत देव आसुर्यस्य विपर्जया। जो विष्णु श्री कृष्ण के भक्त हैं वो देवी देवताएं हैं, और उससे उल्टे हैं, भक्त नहीं अभक्त हैं, वो राक्षस हैं, असुर, असुर्यस्य विपर्जया, विपरीत उल्टे जो है वो राक्षस है। ये नहीं कि राक्षस को 2 सिंग होते हैं और लंबी जीभ होती है, लंबी दाढ़ी होती है, भयावह ना उनका स्वरूप होता है, भयानक उनका स्वरूप होता है। ऐसा नहीं, हमारे में भी कई राक्षस लोग होते हैं। कई पत्नियां हमें कंप्लेन करती है, मेरा पति मुझे भजन नहीं करने देता, मुझे नाम नहीं लेने देता, मुझे एकादशी का व्रत उन दिन प्याज खिलाता है मुझे। ग्रेन्स की तो बात छोड़, तो राक्षस है। फिर से विष्णु भक्त भवे देवा, जो विष्णु कृष्ण के भक्त हैं वो देवता है। आसुर्यस्य विपर्जया, और जो उल्टे हैं वो असुर हैं। जो विष्णु कृष्ण राम नारायण के भक्त नहीं है वो राक्षस है। 53 धर्मोत पाप निचय श्रुतयाश्च पांसी ब्रह्मादि कीट पतगावयतश्च जीवा यदत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो सब धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग, निकृष्ट जीव तक समस्त जीव इनकी ही दी हुई शक्ति से पालित होते हैं, पालन पोषण होता है। उन गोविंद भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। तो धर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, अधर्म, श्रुतियां, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्याप्त समस्त जीव समूह जिनके लिए दिए हुए वैभव मात्र के बल से अपना अपना प्रभाव प्रकाशित करते हैं। तो ये श्री कृष्ण का मूल तत्व, इसका निरूपण इस श्लोक में है। ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक सबकी शक्ति श्री कृष्ण से आती है। सबको शक्ति मिलती है श्री कृष्ण से। ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक 54 श्लोक। तो ये 54 श्लोक
ये बहुत अच्छा श्लोक है और ये श्लोक ये श्री कृष्ण का भक्त वत्सलता, श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता बताता है। यस्तेन्द्र गोप मतवेन्द्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। जो एक इंद्र गोप जैसे शूद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इंद्र गोप, इंद्र से लेके इंद्र गोप्त जम, इंद्र गोप ये छोटा सा बहुत अणु जैसा एक क्रीचर है, एमीबा जैसा, और इंद्र महान व्यक्ति से लेके इनसिग्निफिकेंट इंद्र गोप तक जो सारे जीवात्माएं हैं, योनियां हैं, ये सब योनियों को अपने कर्मों के मुताबिक उनका फल देते हैं, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो उनके भक्ति करने वाले भक्त हैं, भक्ति भाजाम, उनके सब कर्म अपनी भक्त वत्सलता के कारण विवस्त होके विवस्ता से अपने भक्तों के सब कर्म जला के भस्म कर देते हैं। भक्तों के लिए नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, भक्तों के लिए श्री कृष्ण का गोलोक धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन। यहाँ भगवान ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता बता रहे हैं। इंद्र गोप जम से लेके इंद्र तक सब प्राणियों को, योनियों में जो जीवात्माएं हैं, उनको बंधानुरूपम फल भाजन मातनोति, उनके कर्मों के मुताबिक उनको नरक स्वर्ग मिलता है, ज्यादातर नरक। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन अपने भक्तों को भक्ति भाजाम, भक्ति में लगे व्यक्तियों के, अपने भक्तों के कर्माणि निर्दहति, निर्दहति नहीं, निर्दहति कंप्लीटली दहन। अगर कोई बीज को आप दहन कर दोगे तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? नहीं हो सकता। इसी तरह भक्ति भाजाम, भक्तों का सब कर्म, हम जाने अनजाने में कर्म करते हैं तो उससे पाप होता है, जान अनजाने में। भक्तों से भी पाप होता है, अनजाने में या तो इनोसेंटली या कोई भी प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, इसीलिए वो अपने भक्तों के सब कर्म जला के भस्म कर देते हैं। उनके लिए नो नर्क न स्वर्ग, उनके लिए डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम। और यही जीवन में आपको गोलोक वृंदावन में आप हो, ये महसूस अनुभव होगा यही जीवन में। यही कई भक्त हैं जो आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि हम यही जीवन में गोलोक वृंदावन में रहते हैं। कई भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इंद्र का कर्म नहीं जलाते, और सब देवी देवताओं का कर्म अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो जला देंगे उनके भी। ब्रह्मा शुद्ध भक्त हो सकते हैं, भक्तों के लिए कोई कर्म नहीं। कर्मों का जो बीज होता है वो बीज 3 प्रकार का होता है। अभी फलीभूत होता है कर्म का बीज पाप, और कहीं दूरी पर वो कर्मों का बीज फलित होता है, और कहीं कहीं जन्मों के बाद कर्म फल। लेकिन
भक्तों के लिए न अभी कर्मों का फल या तो कभी भी, सब कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान भगवत गीता में, भागवत में बार बार कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनको खुद आके भगवत धाम ले जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं 55। तो भी ब्रह्मा जी हमें शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं? यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै संचिन्त्य तस्य तद्रसिम तनुमा पुरेते गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। भाषांतर: क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथायोग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ध्यान दो, भगवान के अनंत रूप हैं, तो ये सब रूप जीवात्माएं अलग अलग रूप से सब रूप की साधना करते हैं। 61 तादृशी तादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। जिनकी जैसी श्रद्धा उनको वैसी सिद्धि मिलती है। तो ये गोविंद भगवान जो जो स्वरूप का उपासना करते हैं वो उपासना का फल देते हैं। तो श्री कृष्णा जो स्वरूप की जो उपासना करता है उनको उनमें भाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण अनुकूल अनुशीलन ही करना चाहिए, ये अनिवार्य है। अर्थात अन्य अन्य स्वरूपों की उपासना करेंगे तो अन्य को हम पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक जो है ये श्लोक हम गाएंगे। श्रिया कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भ्रूमिश्चिंतामणि तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमवपि तदा स्वाद्यमपि च सयत्र क्षीराब्धि सरवति सुरभिश्च सुमा निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तम अहम इह गोलोकम इतियाम विदंतस्ते संतः क्षिति विरल चारा कतिपय। तो ये श्लोक में आध्यात्मिक दिव्य कृष्ण लोक का वर्णन भी है और हमें क्या करना चाहिए ये भी यहाँ कहा गया है। मैं भाषांतर पढ़ूंगा। तो तात्पर्य ये है कि गोलोक और श्वेतद्वीप ये एक धाम है, दोनों का एकत्व समझना चाहिए। श्वेतद्वीप हमने बहुत डिटेल में शुरुआत में उनकी परिभाषा की थी और गोलोक तो ये वर्णन है यहाँ। मैं उस श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम को बजता हूँ जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, वंशी
जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महास क्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवत निष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। तो श्रिया लक्ष्मिया गोपियां वहाँ की कांताएं हैं। श्रिया कांता कांत, और वहाँ कांत एक है, कृष्ण कांत। कृष्ण ही सबके पति हैं वहाँ, और पत्नियां श्रिया लक्ष्मिया गोपियां। श्रिया कांता पत्नी, लक्ष्मी पत्नी है, गोपियां पत्नी है, और कांत गोविंद है। श्रिया कांता कांत परम पुरुष, कांत परम पुरुष है, गोविंद परम पुरुष। और उन आध्यात्मिक जगत में क्या है? कल्पतरवो, कल्पतरु, जो आपको एक कल्पतरु अनगिनत असंख्य फल और असंख्य प्रकार के फल, असंख्य प्रकार के फल दे सकते हैं। कल्पतरवो पेड़ कल्पतरु है। भूमि चिंतामणि, वहाँ की भूमि चिंतामणि है, जो हमें प्रेम प्रदान करती है। वो चिंतामणि को अपना स्वरूप है, अपना व्यक्तित्व है, चिन्मय है, चेतन है चिंतामणि। तोयम अमृतम, और वहाँ का पानी अमृत है। मृत मर जाने वाला, अमृत जो पीने के बाद अमर अजर अमर बन जाते हैं। तो ये पानी वहाँ अमृत है, अमृत। तोयम अमृतम। कथा गानम, बोलते हैं वहाँ के लोग गोलोक वृंदावन में जो बोलते हैं, तो हमारे जैसा नहीं बोलते। बुम बराड़, वैखरी वाणी, कटाक्ष वाणी, काटने वाली वाणी, ऐसा नहीं बोलते। वहाँ जो बोलते हैं वो मीटर में, छंद में, कुछ राग में बोलते हैं। कथा गानम गायन, फिल्मी सॉन्ग जो होता है तो ट्यून होता है उनका, या तो छंद का मीटर होता है। तो वहाँ एक दूसरों से वार्तालाप करते हैं, तो राग रागणी में वो एक दूसरों से वार्तालाप करते हैं। नाट्यम गमन, चलते हैं तो हमारे जैसा नहीं चलते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं तो नाट्यम, नाचते हुए चलते हैं, नाचते हुए। कथा गानम नाट्यम गमन अपि। वंशी प्रिय सखी, गोविंद के साथ बंसी उनके पास हमेशा रहती है। बंसी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति ही परमपि तद आस्वाद्यमपि च, और वहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है। वहाँ की ज्योति आस्वाद्य, बहुत नहीं, कम नहीं, प्रमाण में ज्योति। और वो ज्योति कभी अंधियारा नहीं देती, हमें ज्योति श्री कृष्ण के शरीर की आभा प्रभा से प्रकाशित ये दिव्य लोक है, गोलोक है। वहाँ सूर्य चंद्र की कोई जरूरत नहीं। और यह स यत्र क्षीराब्धि स्रवती सुरभिश्च सुमहान, वहाँ की सुरभि गायें दूध देती हैं, तो वो दूध निकालना नहीं पड़ता, दूध निकलता रहता है। वो दूध से क्या बनता है? यहाँ कहा है कि क्षीराब्धि, क्षीर सागर बनता है उन दूध से। वहाँ की गायों के दूध से क्षीर सागर बनता है। निमेषार्धक्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समय, और वहाँ समय भूत भविष्य नहीं है, खाली वर्तमान, वर्तमान नित्य लीला,
वर्तमान लीला। भूतकाल में लीला हुई ऐसा नहीं, भविष्य में होगी ऐसा नहीं, ब्लैंक चेक नहीं, हो रही है। वहां रिलेटिविटी नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं है। भूत भविष्य द्वंद्व है, भूत है तो भविष्य होगा, भविष्य है तो भूत होगा, ये द्वंद्व वहां नहीं। वर्तमान एब्सोल्यूट दिव्य चिन्मय। भजे श्वेत दीपम तमहम गोलोकम इतियम। तो कोई विरले ही, कोई शक्तिमान जो भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग होते हैं, वो ही एक गोलोक का भजन करते हैं, गोलोक में जाने की इच्छा करते हैं। जो विरला मतलब अर्थात कई लोगों में जो विरले लोग होते हैं, वो लोग ही गोलोक वृंदावन में जाने की इच्छा करते हैं। और वो भजे श्वेत दीपम, वो श्वेत दीपो गोलोक वृंदावन को भजते हैं। तो विरला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जोने प्रथम पेला मस्तक मुकी वड़ती लेवू नाम जोने। हरि का मार्ग सुरवीर का होता है, सुरवीर का है, विरला का है। हरिनो मार्ग छे सुरानु नहीं कायरनु काम जोने। ये कायर का काम नहीं है भक्ति। प्रथम पहले मस्तक मुखी, सबसे पहले मस्तक कृष्ण के चरणों में न्योछावर करना होता है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। पहले प्रथम पहला मस्तक मुखी वड़ती लेवु नाम जोने, बाद में नाम लेने की शुरुआत। ये विरला जो बलवान धन्यवान जो वीर जीव होते हैं, वही श्री कृष्ण की भक्ति करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। यही जीवन में गोलोक वृंदावन आपको मिल सकता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? इहार यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। ये जीवन में ही वो गोलोक वृंदावन प्राप्त करता है। जीवन मुक्त, आजीवन मुक्त, उनको मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही जीवन में उनको गोलोक वृंदावन मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जे दिन गेते भजन देखी गेते गोलोक बाए। भक्ति विनोद कहते हैं कि जो दिन मैं घर में भजन में देखता हूँ, भजन करने वाले भक्त आते हैं, भजन करते हैं, तो वो दिन मैं मेरा घर नहीं देखता। क्या देखता हूँ? गेहते गोलोक भाए। ये मेरा घर मुझे गोलोक सा, या तो गोलोक मुझे प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं, गोलोक ही का दर्शन होता है। जे दिन गेहते भजन देखी गेहते गोलोक भाए। आजीवन यही जीवन में हमें गोलोक वृंदावन मिलेगा, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस। 16 माला से शुरुआत होती है। और कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 16 मालाएं दे, 16 माला गोलोक वृंदावन जाने की टिकट। ये पत्थरों पे लिख के प्रभुपाद जी बोलते हैं, यही जीवन में। लेकिन हम सबको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत, और शुरुआत है 16 माला। और कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 16 मालाएं दे, सुबह शाम दोपहर 24 घंटे में 16 माला करनी है। तो ब्रह्मा जी की सत्य सार गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात
महाविष्णु कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले, क्या बोले? हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इस पंच श्लोकी विद्या को सुनो। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को कृष्ण कि अगर आपकी सृष्टि करने की इच्छा है तो मुझे आप ये 5 श्लोक की जो विद्या है ये सुनो। कौन से 5 श्लोक की विद्या है? 58 प्रबुद्धे ज्ञान भक्तिभ्याम आत्मनन्यांद चिन्मयी उदेत्यनुत्तमा भक्तिर भगवत प्रेम लक्षणा। प्रेम लक्षणा भक्ति, जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चित्त अनुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों की आत्मा प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय स्वरूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। तो ये मैंने जो ज्ञान दिया और भक्ति, तो इन दोनों से क्या होगा कि आपको मेरी ओर, कृष्ण की ओर, आत्मप्रिय श्री कृष्ण के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होगी। भक्ति कैसी? प्रेम लक्षणा, प्रेम युक्त, जैसे गोपियों का प्रेम, ग्वाल मित्रों का प्रेम, नंद जसोदा का प्रेम, ऐसे प्रेम अनुराग श्री कृष्ण में उत्पन्न होगा। प्रमाणैस्तत्र सदाचारै तद अभ्यासैर निरंतरम बोधयन आत्मानं भक्तिम अप्युत्तमा लभेत। भक्तिम उत्तमाम लभेत। उत्तमा, सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनैः शनैः होती है। धीरे धीरे वो श्री कृष्ण की भक्ति आपके हृदय में प्राप्त होगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला, 16 माला का कीर्तन, 16 माला से श्रवण और 16 माला से स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु कृष्ण स्मरणम, ये मंत्र से आपका होगा। 16 माला से शुरुआत होगी तो श्री कृष्ण में आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होगी और दिन ब दिन वो बढ़ेगी और आपको गोलोक, आपकी चेतना, आपका हृदय गोलोक बन जाएगा। 60 यस्याश्रय करम नास्ति यया निवृत्तिम आपनुयात या साधयति मामेव भक्तिम तामेव साधयेत। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से अधिक श्रेयस कुछ नहीं है। न ज्ञान, न त्याग, न माम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मुझे बंधन में मैं बंध जाता हूँ। प्रेम भक्ति का ही साधन करना चाहिए, जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ नहीं है। ये भक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र से अधिकतर उत्तम कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और जो मुझे प्राप्त करने में समर्थ है मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करेगा। किस भक्ति की? 16 माला। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा धर्मान्य
परित्यज्य मामेकम भज विश्वसन यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी कुर्वन् निरंतरम कर्म लोको अयम अनुवर्तते तेनैव कर्मणा ध्यान माम पराम भक्तिम इच्छति। हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके अर्थात वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राजा धर्म, सन्यासी धर्म, सब धर्म का परित्याग करके क्या करना है? श्रद्धा पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो। धर्म त्याग करके अगर कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान दो, अगर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करते हो तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति आप कर रहे हो तो आपको कोई धर्म की जरूरत नहीं है, वही धर्म है। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्मो श्री कृष्ण की भक्ति ही है। तो एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो, श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। ध्यान दो, जितनी ऊंची श्रद्धा इतना ऊंचा भक्त। उदाहरण दिया गया है भागवत में कि चिड़िया या मक्खी कोई ऊंचाई तर वो उड़ सकती है, चिड़िया उससे ऊपर उड़ सकती है, ज्यादा बल है। गीत बाज पक्षी उससे ऊपर उड़ सकता है और गरुड़ देव गोलोक वृंदावन तक उड़ सकते हैं। तो यह यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जिनकी जितनी ऊंची श्रद्धा वो उतना इतना ऊंचा सिद्ध भक्त गोलोक वृंदावन तक वो उड़ सकता है। आपको श्री कृष्ण का एरोप्लेन आएगा आपके लिए। ये ब्रह्म संहिता हर रोज गाओगे, 4 नियम का पालन करोगे और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की रटोगे। श्री कृष्ण आपको यहाँ प्रॉमिस दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत रहते हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। और अंतिम श्लोक, अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृतिम पुमांश्च मया हितम तेज इदम विभर्षि विद्येहि त्वम मथो जगन्ति। हे ब्रह्मा सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। स्थावर और आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल कारण मैं हूँ। प्रधान द्रव्य या पदार्थ का सत्व, मैंने प्रधान की परिभाषा कई बार की है। प्रधान क्या है? प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति करके इस सृष्टि की रचना करो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति करो। गोविंदमादि। तो यहाँ ब्रह्म संहिता संपन्न होती है।